बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 और आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.10 का आगाज़ करने वाले हैं। और जैसे ही एक्सरसाइज 2.10 ख़त्म होगी तो ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो आइए इस चैप्टर का अख्तिताम करने के लिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, बट दे आर रिलेटेड टू द टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। आई एम श्योर कि एक्सरसाइज 2.9 करने के बाद नाउ यू हैव बिकम ए मास्टर हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए गिवन फंक्शन। स्टेटमेंट है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 30। आपने दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर मालूम करने हैं जिनको ऐड किया जाए, जवाब 30 आए, एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। अब ये देखें, यहाँ पे जब 30 के हम दो हिस्से करते हैं, ये देखें एक तो आएगा 1 और एक 29। इन दोनों का सम भी 30 के बराबर आता है। 2 और 28 का भी सम 30 के बराबर आता है। 3 और 27 का सम भी 30 के बराबर आता है। 4 और 26 इसका भी सम, एंड सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहता है। अब इनका सम तो 30 के बराबर आता है, लेकिन जब इनकी प्रोडक्ट निकालते हैं, इसकी प्रोडक्ट आ गई 29, इसकी प्रोडक्ट आ गई 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 81। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 04। लेकिन हमें दो ऐसे इंटीजर्स, तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए कि उनको जब हम ऐड करें तो ऐड करने से आंसर तो हमारा 30 आए, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, दो ऐसे इंटीजर मालूम करने हैं कि जिनका सम तो 30 के बराबर आए, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो इसका मतलब है, ये देखें, इसके अंदर मैक्सिमम का लफ्ज़ आ गया, तो देयरफॉर द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। हम सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज, उसका नाम हम रख लेते हैं x। तो फिर सेकंड किसके बराबर होगा? Then the second will be, integer will be 30 minus x। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखें, ये x में 30 माइनस x किया तो x से कैंसिल हो गया, जवाब 30 के बराबर आ गया। यानी इन दोनों का सम तो 30 के बराबर आता है, ठीक है। अब इनकी प्रोडक्ट जो है उसको मैक्सिमम होना चाहिए। लेट P इज द प्रोडक्ट ऑफ अबव टू इंटीजर्स। तो इनकी प्रोडक्ट को फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Px विल बी इक्वल टू x इंटू 30 माइनस x। अब इसकी प्रोडक्ट का क्या निकालना है हमने? मैक्सिमम। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिहाजा हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dp over dx is equal to d over dx. In the bracket you will have 30x minus x square। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? जस्ट 1 के बराबर, और 30 कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। x को डिफरेंशिएट किया, 1 आ गया। ये x स्क्वायर है, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या होता था? पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। राइट। तो ये आ गया 30, ये तो आ जाएगा 1 के इक्वल 30 माइनस 2x। अब
यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करूंगा, तो पुट dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। पुट dp over dx is equal to 0. You will get 30 minus 2x is equal to 0. Minus 2x will be equal to minus 30. तो therefore x किसके बराबर आ गया, 15। एक ही स्टेशनरी पॉइंट निकला हमारा। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ डिफरेंशिएट 2 with respect to x, you will get d2p over dx square is equal to d over dx। 30 minus 2x, 30 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो यहां पे आया 0 माइनस 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, जस्ट 1, तो इसकी जगह पे आ गया 1, तो डबल डेरिवेटिव की कीमत आ गई -2। पुट करें x इज इक्वल टू 15, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अंदर तो भाई कोई चेंज नहीं आएगी, ये तो एज इट इज ही रहेगा। इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 15 किसके बराबर आई, -2 विच इज लेस देन 0। तो अगर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम। देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15, तो एक इंटीजर आपका निकला आया x इज इक्वल टू 15, तो सेकेंड इंटीजर किसके बराबर होगा, सेकेंड इंटीजर इज 30 माइनस x इज इक्वल टू 30 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 15। तो दो इंटीजर जो आपके पास आए वो 15 और 15 ही आए। देयरफॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 15 एंड 15। इन दोनों को ऐड करके देखें, आंसर 30 के बराबर आता है। इनको मल्टीप्लाई करके देखें, आंसर 225 आता है। अब किसी को भी आप ये 15 और 15 है, इससे पहले क्या आता है, इससे पहले आएगा 13 14 आएगा, 14 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लेस देन 25 ही आएगा। ठीक है, तो इससे आगे वो फिर बन जाता है 16 और 14, तो वो भी जो आंसर इसका आता है सेम, इसका भी आंसर वही आएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 15 एंड 15। एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। स्टेटमेंट ये है कि डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। 20 के आपने दो ऐसे हिस्से करने हैं कि दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर विल बी मिनिमम। उनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो जवाब मिनिमम आए। यानी मसला ये देखें, 20 के अगर दो हिस्से जो बनते हैं, एक तो बनता है ये 1 और 19, एक बनता है 218, फिर बनेगा 317। इनको भी सम करते हैं, जवाब 20 के बराबर, जवाब 20 के बराबर, जवाब 20 के बराबर। इसका भी 7 13 और उसके बाद 8 12 9 11 10 10। अब इन सब का जो सम है ये देखिए 1 + 19, सम इसका भी 20 के बराबर आएगा, इसका सम भी 20 के बराबर आएगा, इसका सम भी 20 के बराबर आएगा। लेकिन हमने 20 के दो ऐसे हिस्से करने हैं कि उनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो जवाब हमारा कम से कम आना चाहिए। अब ये देखें, जब हम इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, इसका स्क्वायर आ गया 1, इसका आ गया 361, तो जवाब आ गया 362।
अब ये सॉरी यहाँ पे 10 आएगा। अब यहाँ पे ये देखें ये 2 है और 18 है, इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आंसर आता है 4 + 324, तो आंसर आ गया 328। हमने देखना है कि किन को स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो जवाब कम से कम आता है। थोड़ा सा छोड़ के करते हैं, इसको किया तो 25, 15 15 225, तो ये किसके बराबर आ गया 250। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं आंसर कम आता जा रहा है। ये आ गया 64 + 144, तो आंसर किसके बराबर आ गया 4 और 4 8, 6 4 10, हासिल 1 208। ये 9 का क्या आया 99 110, तो ये आ गया 200 एक इसमें डाला तो 209 आया, ये कम होगा मेरे ख्याल, ये 64 144 4 4 8 6 4 10 हासिल 1 208 यार 121 और उसमें 99 को ऐड किया तो आंसर क्या आता है 9 9s are 81 आएगा यहाँ पे, तो 121 और 81 आंसर आ गया 201 आ गया। लेकिन जब 10 और 10 को लेते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 और स्क्वायर 100, तो जवाब आता है 200। तो सिर्फ ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, जवाब सबसे छोटा आ रहा है, ठीक है, और इनका सम भी 20 के बराबर है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम मैक्सिमा और मिनिमा के तरीके से हल करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने कहा है कि 20 के दो आपने ऐसे हिस्से बनाने हैं कि उनको सम करें तो आंसर 20 के बराबर आए और उनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो जवाब मिनिमम आए। तो मिनिमम का लफ्ज़ आ गया है, तो लिहाजा क्वेश्चन को मैक्सिमा और मिनिमा के साथ हल किया जाएगा। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x, the second will be 20 minus x। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखें, आंसर 20 के बराबर आता है। अब हमें सम ऑफ द स्क्वायर चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू इज, s के साथ डिनोट कर देते हैं, s फॉर सम इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर आ गया। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 400 प्लस x स्क्वायर माइनस 40x, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 400x प्लस 40x प्लस 400। अब इसका निकालना है हमने मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करें आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाता है आपके पास ds/dx इज इक्वल टू d/dx, ब्रैकेट के अंदर आया 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। आइए आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, ds/dx इज इक्वल टू, पावर रूल लगाएंगे, पावर विल बी ऑन द साइड, reduce one power in the exponent and differentiate it without power. Minus 40 is a constant, derivative of x is just 1. 400 is a constant, therefore derivative of 400 will be 0. This is further equal to 4x minus 40. अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। स्टेशनरी पॉइंट के लिए मुझे इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। पुट
ds over dx is equal to 0। तो मेरे पास आया 4x minus 40 is equal to 0। From here 4x is equal to 40। The value of x is 10। This is a stationary point। Our function will be maximum or minimum at x is equal to 10। अब चूंकि हम स्टेशनरी पॉइंट हासिल कर चुके हैं तो अब हम फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट टू अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डबल डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, डबल डेरिवेटिव d2s ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx in the bracket 4x minus 40। 4 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 40 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। जब कांस्टेंट अकेला होता है तो फिर आंसर 0 आता है, अगर वेरिएबल साथ हो तो फिर 0 नहीं आता। तो इसका आंसर आ गया 4 d2s ओवर dx स्क्वायर का। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 10। पुट x is equal to 10 in नंबर, इसको जरा थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख लें, d2s ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4। पुट x is equal to 10 in नंबर 3। नंबर 3 में पुट करेंगे तो उसके अंदर तो कांस्टेंट है, x तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो एट x इज इक्वल टू 10 पर इसका जवाब 4 ही आएगा, विच इज पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव के ऊपर स्टेशनरी पॉइंट पुट करने से जवाब पॉजिटिव आए तो वहां पे मिनिमम होता है। देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10। तो एक नंबर आपने निकाल लिया तो दूसरा क्या होगा, सेकेंड विल बी, उसका नाम तो हमने 20 माइनस एक्स रखा था, तो 20 माइनस 10, तो 20 में से 10 निकाला, जवाब आ गया 10। देयरफॉर टू इंटीजर्स whose sum is 20 and sum of their square is minimum or 10-10। 2.10, ये 2.10 नहीं इसको कहना चाहिए, क्योंकि 10 से मुराद होता है 10 ऑब्जेक्ट्स और 0.1 से मुराद होता है एक ऑब्जेक्ट का 10वां हिस्सा। तो इसको कभी भी आपने 2.10 नहीं पढ़ना, इसको हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.10। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर। आगे फिर क्या कहता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी एक नंबर एज इट इज रहेगा, दूसरे का स्क्वायर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो उनका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिसमें एक नंबर जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो आइए पहले दो नंबर तो पहले सपोज करें कि कौन से होंगे। Let the first integer is x. Let the first integer is x. The second integer will be, the second integer will be 12 minus x। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखें तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड हो रही है।
अब क्या करना है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, product of one with the square of the other। तो ऐसा कर लेते हैं कि एक 12 माइनस एक्स एज इट इज रहने देते हैं और दूसरे वाले का स्क्वायर ले लेते हैं। ऐसे भी किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो x एज इट इज 12 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लेके हल कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आपका आंसर निकल आएगा, इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन मैंने इसका इंतखाब किया क्योंकि इसमें मुझे 12 माइनस एक्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसको इस फंक्शन को लेके करूंगा। ठीक है, जवाब दोनों से सेम ही आएगा। आई एम नॉट चूजिंग दिस वन, मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। अब ये देखें, ये फंक्शन आ गया, एक एज इट इज, दूसरा उसका स्क्वायर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 12x² माइनस x³। अब चूंकि हमने इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dp ओवर dx विल बी इक्वल टू d ओवर dx 12x² माइनस x³। इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। पावर रूल जब लगाएंगे, पावर विल बी ऑन दिस साइड, रिड्यूस वन पावर इन द एक्सपोनेंट, डिफरेंशिएट विदाउट पावर। सिमिलरली अप्लाई पावर रूल हियर, द पावर विल बी ऑन साइड, रिड्यूस वन पावर इन द एक्सपोनेंट and differentiate it without power. So in the next step you will have 12 to the 24, 24x minus 3x. This is the value of dp over dx. Let us suppose that this is our number 1. Now I have to find the stationary point. In order to find the stationary point, I have to put the first derivative of p equal to 0. Put dp over dx is equal to 0. You will get 24x minus 3x. नहीं आएगा, it will be 3x²। यहां से अब मैं क्या करूंगा, I will get stationary point. You can see 3x is common in the bracket. You will have 8 minus 3x. No, just x is equal to 0. अब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। Therefore 3x will be equal to 0 or 8 minus x will be equal to 0. If 3x is equal to 0, then x is equal to 0. X is equal to 0. Is it possible? No, this is not possible. Therefore, क्योंकि अगर हमने x को 0 के बराबर ले लिया तो फिर दो हिस्से तो बनेंगे ही नहीं इंटीजर्स के, तो this is not possible. This is not possible. ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकता। अब हम इसको लेते हैं, यहां से x की वैल्यू किसके बराबर आई, 8। अब हम 8 पर चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिफरेंशिएट 1 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट 1 with respect to x, what you will get, d2p over dx² is equal to d over dx. In the bracket you have 24x minus 3x². Now what is the derivative of 24x? 24 is a constant, but the derivative of x is just 1. And use power rule on this factor. Power will be on this side. Reduce one power in the exponent and differentiate the function without power.
What is the answer of double derivative? That is equal to 24 minus 6x. Now, put the value of x in this equation, and let us suppose that this is my equation number 2. Put x is equal to 8 in number 2. What is the value of d2p over dx square at x is equal to 2? Put x is equal to 2 in the equation. You will get 6 into 8. 24 minus 48. After simplification, your answer is minus 24, which is less than 0, and which indicates that our function is maximum at x is equal to 8, because the answer of the double derivative at x is equal to 8 is negative. Therefore, maximum at x is equal to 8. You are able to find out the first integer. What will be the second one? The second integer is 12 minus x. What is the value x? What is the value of x? That is 8. 12 minus 8, your answer is 4. Therefore, two integers are 8 and 4. Now you can see that इनका sum जो है that will be is equal to 12, and the square of 8 multiplied by 4 will be, your answer will be maximum. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.